एक वकील दो ऐसे नोटिस लेकर तुम्हारे सामने आने वाला है जिन्हें देखते ही तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। लेकिन असली डर नोटिस से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे उस सच्चाई में है जिसे जानने के बाद तुम्हारी रातों की नींद उड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो बात मुझे अंदर से महसूस हो रही थी ना, वो थोड़ी अजीब और डराने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे आपके पास कोई नोटिस आने वाला है, और सिर्फ एक नहीं, एक वकील की तरफ से दो नोटिस आपके पास आने वाले हैं। उन्हें देखकर आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। मुझे अंदर से बार बार यही संकेत महसूस हो रहा था। इसलिए आज मैं ये बात आपसे शेयर करने आई हूँ। आने वाले कुछ घंटे बहुत गहरे और थोड़े उलझे हुए होने वाले हैं। शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी कानूनी सूचना, कोई ऐसा सरकारी या औपचारिक नोटिस आने वाला है जिसे देखकर एक पल के लिए तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक से कोई बिजली गिर गई हो। पर सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। डरना मत, बिल्कुल मत डरना। क्योंकि जो शिव पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाहल विष पी सकते हैं, क्या वो तुम्हारे हिस्से का ये छोटा सा दर्द नहीं पी लेंगे? ये जो भी हो रहा है ना, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि समय रहते तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। अगर आज तुमने इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया, अगर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, तो शायद बाद में तुम्हें खुद पर ही बहुत पछतावा हो कि काश, काश मैंने वो बात मान ली होती, काश मैंने खुद को पहले से संभाल लिया होता। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होगा, तुम्हारी नियति नहीं। इसलिए खुद को टूटने मत देना। जानते हो, जब परेशानियां आती हैं ना, तो वो दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वो अचानक आती हैं, बिल्कुल किसी तेज आंधी की तरह, और हमारा सब कुछ बिखेर कर रख देती। और ऐसे वक्त में हमें क्या बचाता है? हमारे कर्म, हमारी नीयत, हमारा भोलापन। आज मुझे तुम्हें एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत ही गहरी बात बतानी है। एक कहानी जो मैंने कभी सुनी थी, और आज महादेव के इशारे से मुझे लग रहा है कि थोड़े ये सुननी ही चाहिए। एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था। उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, एक बस जंगल के किनारे एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। वो रोज सुबह जंगल जाता, दिन भर कड़ी धूप में लकड़ियां काटता, और उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा अन्न मिलता, उसी से अपना परिवार की भूख मिटाता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, पर उस इंसान के दिल में एक बात बहुत खास थी, बहुत ही खास। उसके दरवाजे पर कोई भी आ जाए, कोई भूखा इंसान, कोई प्यासा जानवर या कोई परिंदा, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता था। कभी नहीं। उसके पास देने को कुछ नहीं होता था। कभी वो अपनी आधी रोटी दे देता, कभी पानी का एक घूंट, और कभी कुछ भी ना होता तो बस एक बहुत ही प्यारी सच्ची सी मुस्कान और मीठे शब्द दे देता। और सच कहूं, महादेव को उसका यही भोलापन भा गया। भगवान ने खुद कई बार एक लाचार और भूखे भिखारी का रूप धारण करके उसके दरवाजे पर उसकी परीक्षा ली, और वो गरीब लकड़हारा हर बार जीत गया। क्योंकि दान का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं या तुम्हारा बैंक खाता कितना बड़ा है। दान का मतलब है कि तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए कितनी जगह है, तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत पुरानी बात है, आज के समय में ऐसा कहाँ होता है। तो सुनो, मैं तुम्हें आज के समय की एक बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ। एक ऐसा असली उदाहरण जिसे देखकर तुम्हें मेरी खुद की आंखें भर आई थी। मुझे याद है, कुछ समय पहले की ही बात है। एक इंसान बिल्कुल तुम्हारी ही तरह डर में जी रहा था। उसके पास भी अचानक से एक ऐसा ही डरावना सरकारी पत्र आया था। एक नोटिस जिसमें लिखा था कि उसकी वो छोटी सी पुश्तैनी दुकान जिससे उसके पूरे घर की रोटी चलती थी, वो उसे सील कर दिया जाएगा, क्योंकि कागजात पूरी नहीं है। उस इंसान की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ गई थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो दर दर भटका, लोगों के हाथ पैर जोड़े, वकीलों के चक्कर काटे, खूब पैसा भी बहाया, पर हर जगह से सिर्फ निराशा मिली। और फिर एक रात, जब वो पूरी तरह से हार गया, तो वो अपने घर के उस छोटे से मंदिर में जाकर फूट फूट कर रोया। उसने महादेव से सिर्फ इतना कहा, मुझसे जितना हो सका मैंने किया, अब ये बोझ मेरा नहीं तेरा है। तू चाहे तो रख, तू चाहे तो छीन ले। और जानते हो अगले ही दिन क्या हुआ? चमत्कार! जिस अधिकारी ने वो नोटिस भेजा था, उसी के विभाग से एक और पत्र आया कि वो पिछली सूचना किसी और के लिए थी। किसी तकनीकी गलती की वजह से उनके पते पर आ गई थी। एक बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसी भागदौड़ के दौरान जो कुछ अनजान लोग उसकी मदद के लिए आगे आए थे, उनके साथ मिलकर उसने अपनी उस पुरानी दुकान को एक बहुत बड़े काम में बदल दिया।
जो नोटिस उसे डराने और बर्बाद करने आया था, असल में वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तरक्की का दरवाजा खोलने का एक जरिया बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मूर्तिकार को एक बहुत सुंदर मूर्ति बनानी हो। जब वो मूर्तिकार उस कड़क पत्थर पर पहली बार अपनी छेनी और हथौड़ा मारता है तो पत्थर को बहुत दर्द होता है। उसे लगता है कि उसे बेवजह तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, पर मूर्तिकार वो तो उस पत्थर के अंदर छुपे हुए भगवान को बाहर निकाल रहा होता है। मेरे दोस्त, ये जो अचानक से आने वाली परेशानियां हैं, ये जो नोटिस या डर है, ये महादेव की छेनी और हथौड़ा है। ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की असली ताकत को निखारने के लिए आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आने वाले 3 दिनों में क्या बदलने वाला है। मेरे नीलकंठ ने जो संकेत मुझे दिया है वो बहुत ही साफ और पारदर्शी है। सबसे पहले तो अगर इन 3 दिनों के बीच तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है तो तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये दिन तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। तुम जश्न मनाओगे, तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस खुशी में डूबने से पहले, दुनिया की भीड़ में जाने से पहले, अपने घर के एकांत में, अपने मंदिर में एक छोटा सा दिया जरूर जलाना। आंखें बंद करके अपने भगवान को, उस ब्रह्मांडीय शक्ति को दिल से धन्यवाद कहना, क्योंकि ये सांसें, ये जीवन उसी का दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत उपहार है। और हाँ, मेरे जो अपने बहुत समय से काम के लिए परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, जिन्हें हर जगह से सिर्फ निराशा मिली है, जो अब अंदर से थक चुके हैं, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे साफ संकेत मिल रहे हैं कि तुम्हारी ये लंबी तलाश अब खत्म होने वाली है। कोई नया रास्ता, काम का कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव तुम्हारे लिए आने वाला है। जब ये मौका तुम्हारे दरवाजे पर आए ना, तो अपनी किसी पुरानी झिझक या डर की वजह से इसे हाथ से फिसलने मत देना। इसे मेरे शिव का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेना, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य को एक नई दिशा देगा। पर जहाँ खुशियां होती हैं वहां थोड़ा दर्द भी होता है। इन 72 घंटों में तुम्हें एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना भी करना पड़ेगा। तुम्हारा कोई अपना, जिसे तुम अपना बहुत करीबी और अच्छा दोस्त मानते हो, उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ सकता है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पीठ पीछे वो तुम्हारे लिए कितनी कड़वाहट रखता था, कैसे वो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहा था। ये जानकर तुम्हें बहुत गहरी चोट लगेगी, दिल टूटेगा तुम्हारा। तुम्हें लगेगा कि तुमने किस पर इतना भरोसा किया। लेकिन मेरी एक बात मानना, रोना मत। ये धोखा भी उस महादेव की ही एक बहुत बड़ी कृपा है। वो तुम्हारे आसपास से उन जहरीले लोगों को दूर कर रहे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहे थे। बस अपनी आंखें खुली रखना। अभी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जो जा रहा है उसे शांति से जाने दो, और इसी उथल पुथल के बीच एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी चीज भी होने वाली है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा साफ और शुद्ध दिल जो शायद बहुत पहले से तुम्हें खामोशी से चाहने लगा है, उसका निश्चल प्यार तुम्हारे सामने आएगा। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो तुम्हारे लिए इतने गहरे जज्बात रखता है। जब तुम्हें इस सच्चे प्यार का एहसास होगा ना, तो तुम्हें अपने ही कानों पर यकीन नहीं होगा। हो सकता है तुम्हें किसी के साथ बैठकर सुकून से खाना खाने का या कुछ पल शांति से बिताने का बहुत ही मधुर अवसर मिले। इस पल को बहुत ही सच्चाई और साफ मन से जीना, ये ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हें दिया गया एक छोटा सा मरहम होगा। मुझे पता है तुम रात रात भर करवटें बदलते हो, नींद नहीं आती ना, दिमाग में हजारों बातें, पुरानी यादें और आने वाले कल की चिंताएं चलती रहती। और जब कभी आंख लगती भी है तो अजीब और डरावने सपने तुम्हें अचानक जगा देते हैं। तुम पसीने से भीग जाते हो और फिर पूरी रात छत को घूरते हुए गुजार देते हो। सुनो, आज रात से एक छोटा सा काम करना, बहुत ही छोटा सा पर बहुत असरदार। सोने से पहले अपने तकिए के नीचे या अपने बिस्तर के पास शुद्ध तुलसी का एक पत्ता रख देना। तुलसी में पूरे ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध, सबसे सात्विक ऊर्जा होती है। तुम देखना, कोई भी बुरा सपना, कोई भी नकारात्मक साया तुम्हारे मन के आसपास भी नहीं फटक जाएगी। तुम्हारी वो टूटी हुई नींद बहुत गहरी और शांत हो जाएगी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जो अपनी माँ की गोद में बेफिक्र होकर सोता है। एक और बात का विशेष ध्यान रखना, इन 3 दिनों में अगर कोई ऐसा इंसान तुम्हारे सामने आए जो अपने अहंकार में, अपने पैसों के घमंड में चूर हो, या जो गलत और पाप के काम करके लोगों को ठग कर अपनी रोजी रोटी चलाता हो, तो उससे बिल्कुल दूर रहना, चुपचाप वहां से किनारा कर लेना। उसकी किसी भी बात में, किसी भी झगड़े में या उसके मामलों में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि अगर तुम उस कीचड़ में पैर रखोगे तो भले ही तुमने कोई गलती ना की हो, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उनका पाप तुम्हारे जीवन में भी परछाई डाल सकता है। चुप रहना और बस अपने सीधे रास्ते पर चलते रहना।
तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल होगी। और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर किसी भी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे माता-पिता के बीच दूरियां आ गई हैं, बातचीत कम हो गई है, कोई पुरानी नाराज़गी है या तुम अपनी भाग-दौड़ में उन्हें बिल्कुल भी वक़्त नहीं दे पा रहे हो, तो आज ही ये घमंड, ये झिझक तोड़ दो। जाओ उनसे बात करो, उनके पास बैठो, उनकी आँखों में देखो, उनके दिल की उस खामोश तड़प को समझो जो वो तुमसे कह नहीं पाते, क्योंकि तुम उनके ही अंश हो। जब तुम्हारे माता-पिता के चेहरे पर सुकून होता है, जब वो तुम्हें देखकर खुश होते हैं ना, तो कैलाश पर बैठे शिव अपने आप मुस्कुरा उठते हैं। तुम्हारे बहुत सारे कष्ट तो सिर्फ उनके खुश होने से ही कट जाएंगे। अगर तुम्हारे दिल में आज मेरी ये बातें उतर गई हैं, अगर तुम्हें लगा है कि मेरी आवाज में के पीछे छुपा हुआ ये एहसास सीधे तुम्हारे लिए ही था, तो अपने सारे डर, अपनी सारी परेशानियां और ये सारा बोझ जो तुमने अपने कंधों पर उठा रखा है, उसे आज बजरंग बली के चरणों में रख दो। उनकी सच्चे मन से आरती करो, उनके सामने एक दिया जलाओ। वो संकट मोचन है, वो शिव का ही अंश है। उनकी शक्ति तुम्हारे जीवन की हर तकलीफ, हर घबराहट और हर संकट को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। अब तुम अकेले नहीं हो, बिल्कुल नहीं। महादेव का वो नीलकंठ स्वरूप जो सारे जहां का दर्द अपने कंठ में रोक लेता है, वो तुम्हारे भी सारे आतंकी घावों को, तुम्हारे हर आंसू को अपने भीतर समाहित कर रहा है। अब अपने इस भारीपन को आजाद कर दो। एक बहुत ही गहरी सांस लो। हाँ, ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे हिस्से का हर दुख, अब शिव का है, और शिव का हर आशीर्वाद अब तुम्हारा है। बस विश्वास रखना, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।